भाई रे भैया देखो जरा, ये पैसा बहुत बेकार चीज होते है। पैसा भैया मन करते बात डाली कहूँ, पैसे के चक्कर में लालच के चक्कर में बड़े भाई का मार डालिस वीरेंद्र। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि बदोसराय थाना क्षेत्र के भैया मुरई गांव की घटना तो आपको याद होगी। सफाई कर्मी अरविंद वर्मा हत्याकांड का 5 दिन के अंदर अंदर खुलासा कर दिया गया। और का वीरेंद्र ने गोली मारी सरा है अपने भाई का, और 315 वाला तमंचो लेकर के पहले से रख ली सरा है, सब बरामद किया गया है। पैसे के चक्कर में लालच के चक्कर में अपने भाई का गोली मार दी। बतावत है कि देखो भैया ऐसा है, वीरेंद्र के कोनो धंधा ढंग से चलत नहीं रहा है, बहुत उधारी हो गया है। सोचिस कि अपने भाई का मार दे तो भाभी का नौकरी मिल जाई है, और जौन बखदा बीमा करवाए रखी है उसे हम बखदा अपना उधार चुकता कर देंगे। यही सब सोच साच करके अपने भाई का मार डालिस वीरेंद्र। अरविंद हत्याकांड का बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के एसपी दिनेश कुमार सिंह जी दिया था। तनिक सुनो भैया। घटनास्थल के इंस्पेक्शन पे जो हमारी फील्ड यूनिट गई और ऑफिसर सब ने इंस्पेक्शन किया तो मालूम चला कि जिस एंगल से गोली मारने की कयास वो बार बार बताना चाह रहा था सबको और समझाना चाह रहा था, उस एंगल से गोली लग नहीं सकती। पोस्टमार्टम हुआ तो और चीज़ें साफ़ हो गई कि वो तो सीधा स्ट्रेट गोली सामने से मारी गई उसके सर के पीछे से, जो वहाँ पे बाहर से की नहीं जा सकती। और गांव में भी इस बात की शंका जाहिर होने लगी थी लोगों में, इसलिए ये बातें आने लगी थी कि ये जो घटना में शामिल इसका भाई हो सकता है। घर में ही भाई का मर्डर हो रहा हो और भाई जगे ना, वो सोते रहे सुबह तक। तो ये सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में जब इनसे पूछताछ की गई गहराई से, तो इसने घटना को स्वीकार किया और फिर बताया कि मैंने एक तमंचे से इनको मारा था और उसने बरामद भी कराया है। और उसके पीछे भी वजह है कि यही था कि जो मृतक की पत्नी से जो इसके रिश्ते में भाभी लगेगी, एक इलिसिट रिलेशंस भी डेवलप हो गए थे और उनसे मुलाकात और मिलना जुलना बाराबंकी आकर के भी होता था। मृतक के पास अच्छा खासा LIC थी, करीब 50 लाख रुपए उसके मरने पे मिलता। नौकरी उसकी पत्नी को मिल जाती। कुछ ड्यूज बकाये भी थे पैसे का जो वीरेंद्र कर रखा था, जिस पे भाई नाराज होता था मृतक। तो ये सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे और ये सारी चीज़ें फिर हमारी हो जाएंगी। इस लालच में उसने अपने भाई की हत्या किया था। आज वो गिरफ्तार हो गया है। केस पूरी तरह से अनावरण हुई। घटना में प्रयुक्त तमंचा जिससे उसे 315 बोर का मारा था वो बरामद हुआ है। अब पुलिस खुलासा तो बहुत बेहतरीन करिस, लेकिन यही बीच में एक सवाल हम पूछ लिया कि साहब आखिरकार यू बकायदा तमंचा वीरेंद्र कहाँ से खरीदी सर 315 वाला? तो साहब कहते हैं कि वह जांच पड़ताल की जा रही है। तनिक सुनो सर, तमंचा इसने किससे खरीदा था कुछ? हाँ, तमंचा क्योंकि ये पहले से रखा था। ये जब राइफल लिया बताया रहा कि हम उसके पहले के ही से ही ले रखे थे एक व्यक्ति से, और ये उससे जो पूछताछ की गई तो उस हिसाब से जिसने नाम बताया हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अब जिससे तमंचा खरीदा गया भैया उसको ही पकड़ा जाएगा। बाकी एसपी साहब की बातें तो आपने सुने ली, बहुत बढ़िया गुड वर्क किया गया। इस दरम्यान देखा तो दोनों एडिशनल साहब दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश नारायण जी भी रहे हैं, CN सिन्हा जी भी रहे हैं, बाकी CO साहब लोग भी उपस्थित रहे हैं, तमाम भैया दरोगा साहब पुलिसकर्मी भी रहे। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी का उप संभागीय परिवहन कार्यालय, यहाँ पर आइए, रजिस्टर पर नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, साइन कीजिए और 2 बजे के बाद आएंगे भैया तो बाहर से लौट जाइए। मिलने का समय निर्धारित है, अंदर मैडम होंगी तब भी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मिलने का समय निर्धारित है भैया। प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक ही मिल सकती हो। पत्रकारों हो सवालों पूछना है तो वापस से चले जाओ भैया। अब बताओ कोई पत्रकार कैसे का सवाल पूछेगा, हमें समझ में आवत है। और बाहर बकायदा बोर्ड लगा पड़ा कि देखो यहाँ विशेष बकायदा फिटनेस खातिर अभियान चलावा जा रहा, शिविर लगावा जा रहा। वाह भैया वाह। बाकी सड़कन पर जाकर के देख ले हो, लड़िया वाहन चला करती हैं। अब कुछ कहने वाला नहीं है भैया, लोग बुरा मान गए हैं। हम किसी का नाम भी लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन सुनेरहन के बाराबंकी के RTO दफ्तर के बाहर बहुत सारे दलालों पकड़े गए रहे हैं। याद है कि नहीं याद है? लेकिन हमका तो नहीं लगा था कि कुछ व्यवस्था सुधारने का नाम ले रही कि नहीं ले रही हैं। बस देखा तो रंगाई पोताई खूब अच्छे से हो रही। बाकी आपकी कार रेकमेंड करो, दूसरा खबर देख लो। हम ज़्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और आपकी कार रेकमेंड कर दो। अब ज्ञानू सभासद जी की अध्यक्षता में देखा तो भैया सिद्धू जी का श्रद्धांजलि अर्पित की जाता है। नगर पालिका परिषद में सभागार में देखा सकत ही हो, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सिद्धू जी का याद किया जाता है। इस दरम्यान नगर पालिका के चेयरमैन शीला सिंह जी, उनके साथ भैया देखा तो EO साहब संजय जी, सब जने मिलकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तमाम सभासद और भी उपस्थित रहे और सिद्धू जी का याद करते रहे। सुनो भैया नगर पालिका की चेयरमैन शीला सिंह जी क्या कह रही थी। आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, घर में सभी लोगों को बुद्धि देके अपने माता पिता का नाम के बच्चे रोशन करें। अब सिद्धू जी का भैया हर कोई हर दल का नेता पसंद करत रहा। देखा तो भैया हर किसी का सम्मान करना जानत रहा सिद्धू जी। दफा तो देखा तो आज बकायदा सब जने मिलकर के सिद्धू जी को याद करे थे। इधर बकायदा सभासद हो और नगर पालिका के EO साहब भी 2 शब्द कह रहे थे, तनिक वो भी सुन लीजिए। ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को शांति मिले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के चहीते नेता थे। आज ये आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे 2900 सभासद मौजूद हैं। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर दल से हर दिल से लोग चाहते थे सिद्धू भाई को,
आज सिद्धू भाई के परिवार को सब्र देना था और इनके परिवार को बहुत ही जो बड़ा नुकसान हुआ उसको सब्र दे और पूरे परिवार के साथ हम पूरा हमारा वोट हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब सभी लोग बहुत भावुक दिखाई देते रहे और सभी लोग भैया चाहते रहे कि सिद्धू जी और हम लोगों के साथ रहें, लेकिन फिलहाल भैया भगवान उनकी आत्मा का शांति दे। इस मौके पर तुम देखे सकते हो कि सभासद यानू दिखाई देते रहे, संजय रहे, पंकज रहे, बाबुल रहे, सोनू रहे, मुख्तार रहे, ब्रजेश रहे और सुशील सभासदों रहे, तमाम भैया सभासद और उपस्थित रहे और अधिकारी और भी उपस्थित दिखाई देते रहे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शंबाद साहब जी को इससे पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।